हेलो दोस्तों, आज कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि करंट अफेयर से संबंधित है। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे। आपका पहला सवाल है, आईसीसी ने किस क्रिकेट लेजेंड को वनडे विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? आपके ऑप्शन है ए कपिल देव, बी सचिन तेंदुलकर, सी ब्रायन लारा, डी महेंद्र सिंह धोनी। इसका सही जवाब है बी सचिन तेंदुलकर। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने भारत के दिग्गज पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को 5 अक्टूबर से अहमदाबाद में शुरू होने वाले वनडे क्रिकेट विश्व कप के लिए ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। तेंदुलकर ने 6 बार वनडे विश्व कप में भाग लिया है। सचिन तेंदुलकर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले उद्घाटन मैच से पहले विश्व कप ट्रॉफी लेकर मैदान पर आएंगे और टूर्नामेंट की शुरुआत की घोषणा करेंगे। आपका अगला सवाल है, वर्ष 2023 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए लुईस ग्लुक, बी पीटर हैंडके, सी एनी अर्नो, डी नरगिस मोहम्मदी। इसका सही जवाब है सी एनी अर्नो। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। वर्ष 2023 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। इस बार यह अवार्ड नॉर्वे के लेखक जॉन फॉसे को दिया गया है। उन्हें उनके अभिनव नाटकों और गद्य की रचनाओं के लिए यह अवार्ड दिया गया है। वर्ष 2022 में साहित्य के नोबेल अवार्ड से फ्रेंच लेखिका एनी अर्नो को सम्मानित किया गया था। साहित्य में नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी, स्टॉकहोम, स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। आपका अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? आपके ऑप्शन है ए 6.75%, बी 6.50%, सी 6.25%, डी 6.00%। इसका सही जवाब है बी 6.50%। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में इस बार भी रेपो रेट को 6.50% पर बरकरार रखा गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में लिए गए फैसले के बारे में बताया। यह लगातार चौथी बार है जब रेपो रेट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। मौद्रिक नीति समिति केंद्र सरकार द्वारा गठित और आरबीआई के गवर्नर के नेतृत्व वाली एक समिति है। आपका अगला सवाल है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए जोइता गुप्ता, बी रेखा सिन्हा, सी वंदना शिवा, डी रिधिमा पांडे। इसका सही जवाब है ए जोइता गुप्ता। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। भारतीय मूल की प्रोफेसर जोइता गुप्ता को नीदरलैंड में एक समारोह में जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जोइता गुप्ता एक डच पर्यावरण वैज्ञानिक हैं जो एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय में ग्लोबल साउथ में पर्यावरण और विकास की प्रोफेसर हैं। आपका अगला सवाल है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप किस देश को चुना गया है? आपके ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी ऑस्ट्रेलिया, डी मलेशिया। इसका सही जवाब है ए भारत। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD के अध्यक्ष के रूप में भारत को तीसरी बार चुना गया है।
इससे पहले भारत को 2018 से 2021 और 2021 से 2023 के लिए चुना गया था। AIBD की स्थापना 1977 में की गई थी। यह एक विशिष्ट क्षेत्रीय अंतरसरकारी संगठन है। इस संगठन में वर्तमान में 44 देशों के 92 सदस्य संगठन हैं। आपका अगला सवाल है, फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस को किस बैंक में विलय के लिए RBI ने मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन है A. उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, B. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, C. नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, D. बंधन बैंक। इसका सही जवाब है C. नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस को नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ विलय को RBI ने मंजूरी दे दी है। बेंगलुरु स्थित स्लाइस का मूल्यांकन पिछले साल लगभग 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंका गया था। स्लाइस के संस्थापक और CEO राजन बजाज ने कहा कि हम इसे एक अवसर के रूप में देखते हैं। स्लाइस स्टार्टअप की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। आपका अगला सवाल है, वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है A. दलाई लामा, B. नरगिस मोहम्मदी, C. सुनीता कृष्णन, D. अरुंधति रॉय। इसका सही जवाब है B. नरगिस मोहम्मदी। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को इस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और मानवाधिकार और स्वतंत्रता के लिए किए गए उनके प्रयास के लिए उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। नरगिस मोहम्मदी एक मानवाधिकार कार्यकर्ता भी है। आपका अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया? आपके ऑप्शन है A. उत्तर प्रदेश, B. मध्य प्रदेश, C. असम, D. बिहार। इसका सही जवाब है B. मध्य प्रदेश। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया। अटल बिहारी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र में देश भर के दिव्यांगजन अभ्यास और प्रशिक्षण ले सकते हैं। आपका अगला सवाल है, एशियन गेम्स के इतिहास में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? आपके ऑप्शन है A. अन्नू रानी, B. अंजू बॉबी जॉर्ज, C. प्रीति चौधरी, D. अलका सिन्हा। इसका सही जवाब है A. अन्नू रानी। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। भारत की अन्नू रानी ने हांगझोउ एशियाई खेलों में इतिहास रचते हुए जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। अन्नू रानी ने 62.92 मीटर दूर जैवलिन थ्रो कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसी के साथ अन्नू एशियाड में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई हैं। श्रीलंका की नदीशा दिल्हान ने रजत पदक जीता। अन्नू का एशियाई खेलों में यह दूसरा पदक है। आपका अगला सवाल है, G20 पार्लियामेंट स्पीकर्स समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपके ऑप्शन है A. ब्राजील, B. इंडोनेशिया, C. भारत, D. फ्रांस। इसका सही जवाब है C. भारत। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। G20 पार्लियामेंट स्पीकर्स समिट का आयोजन भारत की अध्यक्षता में 12 से 14 अक्टूबर के बीच आयोजित किया जाएगा।
इसका आयोजन नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि में किया जाएगा। इस बैठक में 25 देशों के स्पीकर, G20 सदस्य देश और आमंत्रित देशों के 10 डिप्टी स्पीकरों के भाग लेने की उम्मीद है। गौरतलब है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।